हम जो बात कर रहे हैं ना, अभी हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमें ये पता है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करेगा। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अ करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग कंडक्टर, नॉर्मल एक प्लेन वायर है, नॉर्मल एक कंडक्टर भी अगर उसके अंदर से भी अगर करंट जाएगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करता है। हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया था, हमने सोलेनॉइड बना दिया था। सोलेनॉइड में हमने क्या किया, जो वायर थी उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा ले लिए, और कुछ नहीं। सोलेनॉइड में तो सोलेनॉइड में कुछ अलग चीज नहीं होती। सोलेनॉइड में हम वायर को बस ज्यादा बार टर्न्स दे देते है ना। तो जब ज्यादा बार हमने टर्न्स दिए उसको कहते हैं सोलेनॉइड। लेकिन उन टर्न्स को अगर हम किसी मेटल के ऊपर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लोहे की रॉड है, इसके ऊपर मैंने वायर को बाउंड किया हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है और यही सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट काम करने लग जाता है। इसके बारे में हमें पता है। अब हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब पता है, पड़ोसी को देख के पड़ोसी की हरकतें बदल गई। ठीक है, संगति का कोई या सुप्रभाव, कोई भी जो नेबरिंग है, जो नेबर्स हैं, नेबरिंग चेंज की वजह से यहां वाले में कुछ चेंज आ जाना। मतलब अगर मैं कोई हरकत इस कॉइल के अंदर करूं तो उस कॉइल की वजह से इस कॉइल में कोई चेंजेस आ रहे, उसको कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन, तुमने कभी इंडक्शन वर्ड सुना हुआ है? इंडक्शन चूल्हा सुना होगा। इंडक्शन चूल्हे में देखा, हम स्विच ऑन करते हैं, जो भी हम पतीले के अंदर या जिस भी यूटेंसिल में हम सामान रखते हैं वो गर्म होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर से फ्लेम्स नहीं निकल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, उसके अंदर कॉइल्स होती हैं, उनकी वजह से ऊपर वाली चीज में असर होना शुरू होता है। तो हम एक चीज में कुछ चेंजेस लाएंगे, उस चेंज की वजह से कुछ नया चेंज क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड क्या होगा, हमने देखा था कि अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड पोजेस कर रही है। सिमिलरली अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस लाऊंगा तो वहां पर करंट पैदा होगी। अगर करंट में चेंजेस ला रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड थी, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस लाऊंगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट पैदा होगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ये बात समझ में आई है? तो इसी फिनोमिना को, जिसमें हम किसी तरह का कोई चेंज क्रिएट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में और उसकी वजह से नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? यहां पे मेरे पास एक छोटी मोटी चीजें हमने रखी हुई हैं, ध्यान से देखो इधर। अपने पास क्या है बच्चे, यहां पे मैंने यहां पे क्या रखा हुआ है हमारे पास, ये देखो, ये अपने पास सिंपल कॉइल है, ये देख रही है, सिंपल कॉइल है, सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट तब होता है अगर इस पे मैं मेटल कुछ किसी चीज पे लपेटता। तो मैंने ये नॉर्मल क्या हुआ है, प्लास्टिक की पाइप के ऊपर ये कॉइल को लपेटा हुआ है बहुत बार। तो जब मैंने कॉइल को बहुत ज्यादा बार लपेट दिया, ये क्या बन गया, हमारा सोलेनॉइड हो गया। अब मैं इस सोलेनॉइड के दो टर्मिनल्स को, और ये जो वायर है ना ये इंसुलेटेड होता है, ये मत सोचना ये नंगा तार छील रखा है, इंसुलेशन हटा रखी है, ऐसा नहीं है। ये कॉपर वायर है जिसके ऊपर इंसुलेशंस लगी हुई है। ठीक है, तो एक दूसरे से इंसुलेटेड है। इसको, इसके दो एंड्स निकाले मैंने, और इन दोनों को, मेरे पास ये क्या बचे, मल्टीमीटर, गैल्वेनोमीटर वाला काम करवाएंगे, हमारे पास वो नहीं है तो हमने मल्टीमीटर यूज कर लिया। यहाँ पे मल्टीमीटर के दो एंड्स को मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, मल्टीमीटर के दोनों एंड्स को एक इसके साथ और एक को दूसरे वाले के साथ ज्वाइन कर दिए। ठीक है, दो टर्मिनल से जो मल्टीमीटर के उसके साथ ज्वाइन कर दिया मैंने। अब तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। अब ये मल्टीमीटर कनेक्टेड है, दिख रहा है, इसकी रीडिंग कितनी है बच्चा, 0, बिल्कुल 0। अब मेरे पास है मैग्नेट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, अर्थ मैग्नेट्स हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैं इनमें से मैंने सबसे छोटे वाला सा मैग्नेट निकाला, ये रहा, और इस मैग्नेट को मैं इस सोलेनॉइड के बीच में डालूंगा। अब देखना, जब मैं इस सोलेनॉइड को इसके बीच में डालूंगा तो इसकी रीडिंग्स पे ध्यान देना। अभी कितनी है, 0 है ना। तो अगर मैं इस सोलेनॉइड के बीच में अगर मैग्नेट को इंट्रोड्यूस करूंगा तो क्या होना चाहिए बच्चा, अगर मैं मैग्नेट को इंट्रोड्यूस करूंगा तो कोई बिजली वाला तो कोई सोर्स है नहीं, तो इसकी रीडिंग में तो चेंजेस नहीं आने चाहिए, थोड़े से भी नहीं। कुछ हुआ, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, रीडिंग आ रही है। वो रीडिंग क्यों आ रही है, क्योंकि मैं इसके अंदर जब मैग्नेट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड
इसकी क्या थी, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही सबको पता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो जारी होती है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो अब अगर मैं इसकी फील्ड लाइंस, देखो मैंने जब इसमें रखा है ना उसे, तब कुछ नहीं हो रहा है, देखो रखने से कुछ नहीं होगा, रीडिंग 0 है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर चेंजेस ला रहा हूं, इसे मूव कर रहा हूं, तो उसके अंदर रीडिंग आ रही है कुछ। तो मेन कहानी किससे है, मैग्नेटिक फील्ड से नहीं है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से। किससे है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैं जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज लाऊंगा, उतनी मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल, चेंजेस होंगी। ये बात समझ रहे हो, जितनी ज्यादा मैं, यहां देखो एक बार इस डायग्राम में देखो, यहां पे ये अपनी कॉइल थी, इसको मैंने मल्टीमीटर से ज्वाइन किया हुआ था, यहां पे अपने पास क्या बचा, मैग्नेट है ना। तो ये हमारा मैग्नेट है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये इस कॉइल के साथ लिंक थी। अब मैं जैसे जैसे इस मैग्नेट को मूव कर रहा हूं अंदर और बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, इसके साथ चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ रहे हैं। क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक्ड थी, उन फील्ड लाइंस में जितना चेंज आएगा, मतलब फ्लक्स में जितना चेंज आएगा, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मैं जितना ज्यादा तेजी से उसे मूव करूंगा, उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होती जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा होता है। ये बात समझ में आ गई है। मैं ज्यादा तेज क्यों नहीं मूव कर रहा, क्योंकि हमारे जॉइंट ऐसे गरीब से हैं, वो निकल जाएंगे। ठीक है, चलो ये वाला समझ में आ गया तुम्हें पहला। अब देखो एक और एग्जांपल दिखाता हूं, इसी का थोड़ा सा ढंग का, थोड़ा ठीक सा प्रोजेक्ट ये बनाया हुआ हमने। इसमें ध्यान से देखो, यहां मैंने क्या किया हुआ बच्चे, ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मर। इसका सिर्फ एक काम है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल थी, सीधा देते तो शायद ये चीजें जल जाती, हमें भी करंट लगने का डर रहता। हमने इसको क्या किया, स्टेप डाउन कर दिया। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल पे करता है। तो इसने सिर्फ वो किया, तो बाकी कंपोनेंट से तुम्हारा लेना देना कुछ नहीं है, तुम्हें इस कॉइल को देखना है। ये जो कॉइल है हमारी, ये क्या पोजेस कर रही है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड। कब, जब मैं ऑन कर देता हूं, मैंने ऑन कर दिया, वहां से स्विच ऑन है, यहां से ऑन कर दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड पोजेस कर रही है। अब देखो मजे की बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड पोजेस कर रही है, ये यहां से करंट कौन सी आ रही है, एसी करंट। अभी बंद करते हैं 2 मिनट। ये क्या आ रही है, एसी करंट। एसी और डीसी दो तरह की करंट होती है बच्चा। डीसी में किसी तरह की कोई फ्लक्चुएशंस, कोई वेरिएशंस नहीं होती, वो डायरेक्ट करंट होती है, बिल्कुल कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ चलती है। लेकिन जो एसी होती है वो कैसे चलती है, साइनसॉइडल वेव, ऐसे एक बार क्रेस्ट फिर ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, एक बार पॉजिटिव साइकिल, एक बार नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, जब हमने याद करो, जब हमने डीसी करंट के हिसाब से करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड भेजी थी, तो मैंने क्या कहा था, अगर ऊपर की तरफ करंट जा रही है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली ये इस तरीके से आएगी मैग्नेटिक फील्ड, और जब ऐसे आ रही होती है तो मतलब क्या बन गया, अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगी तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज आएगी तो साउथ पोल, एंड सो ऑन, ऐसे ही था। तो अब अगर एक बार ऐसे आ गई, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है कि नहीं। तो यानी कि इसके साथ जो एसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, अपने घरों में एसी आती है, हम बैटरी में देने के लिए उसे डीसी करते हैं, या बैटरी से हम डीसी निकालते हैं। लेकिन डायरेक्ट जो हमारे घरों पे सप्लाई आती है वो कौन सी आती है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई आ रही है, कॉन्टिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग सप्लाई है, कॉन्टिन्यूअसली उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी कि नहीं। अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस भी चेंज होंगी। तो यानी कि जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूं, तो इसके अंदर से जो करंट जा रही है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग करंट है कि नहीं। कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग करंट है, तो इसका मतलब इसके अंदर से कॉन्टिन्यूअसली फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। जैसे हमने यहां पे मैन्युअली किया था, वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली हो रहा है, फ्लक्स कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रहा है। अब अगर वो फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, अगर मैं इसके पास में एक नेबरिंग कॉइल लाता हूं, ये क्या है, देखो कुछ नहीं किया हुआ, बहुत सारी एलईडीज हैं जिसको मैंने इस कॉइल से डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ। इन कंपोनेंट्स पे ध्यान मत दो, ये कुछ नहीं है, सिर्फ सेफ्टी के लिए लगाई हुई, ये सोचो। तो मैंने क्या किया, इनको एक कॉइल, इसको मैं जब इसके नजदीक लेके आता हूं, ये जल गया कि नहीं, इसके बीच में कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। अगर किसी को लग रहा है जादू मंत्र कोई चीटिंग कर रहे हैं, नीचे कुछ नहीं है, ये देखो, दिखा, इसके बीच में कुछ नहीं है,
फिर भी ये अपने आप ग्लो कर रही है। तो ये वायरलेसली ट्रांसमिट क्यों हो रहा है यहां से, क्योंकि इसके अंदर से डायरेक्टली क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर करंट में चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। एसी होने की वजह से कॉन्टिन्यूसली फ्लक्स चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग फ्लक्स की वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। जिसको लग रहा है शायद इस कंपोनेंट की वजह से कुछ हो रहा हो या कुछ हो, तो एक और चीज दिखाता हूं। ये देखो, ये मैंने इसके अंदर कोई कंपोनेंट नहीं लगाया, कुछ नहीं है, ये सिर्फ जॉइंट लूज हुए थे इसलिए ब्लैक टेप लगा दिए, नॉर्मल कॉइल लपेटी और ऊपर एलईडी लगा दी। मैं इसको इसके नजदीक ला रहा हूं, जल रहा है कि नहीं। ये क्या हो रहा है, जो फ्लक्स इसके अंदर चेंज हो रहा था वही चेंजिंग फ्लक्स इसके साथ लिंक कर रहा है, और वो लिंकेज की वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और ये हमारा ग्लो कर रहा है। ये बात समझ में आई है। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, देखना भी। मैं क्या करता हूं, स्पेशली मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास मैग्नेट है, ये मैग्नेट के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि ये मैंने स्विच ऑफ किया हुआ है, स्विच ऑफ किया हुआ है, इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंजेस नहीं है। जैसे ही मैं ऑन करता हूं, गिर गया। क्यों गिरा वो, क्योंकि अब देखना मैं इसको पलट के रख रहा हूं और वो दूसरी तरफ गिरना चाहिए, गिरा कि नहीं, समझ में आई बात। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ क्या होती है, लिंक्ड होती है, और जिसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसे क्या करेगी, गिरा देगी। समझ में आई ये बात। ये तो वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करवा रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करा रही थी। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए उसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लिंकेज ज्यादा होनी चाहिए। जितनी फील्ड लिंकेज ज्यादा होगी उतना फ्लक्स में चेंजेस ज्यादा आएंगे, जितने फ्लक्स में चेंजेस ज्यादा आएंगे उतना ईएमएफ इंड्यूस भी ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई है सबको। तो ये जो जादू मंत्र हो रहा है कि वायरलेस तरीके से, ये देखो इसके बीच में मैं हाथ डाल रहा हूं तो कुछ नहीं होएगा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली वायर टू वायर लिंक्ड है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड है, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। समझ में आया। तो इसको करने का एक और तरीका क्या हो सकता है, सबने मोटर जनरेटर देखा है, जनरेटर नहीं देखा, मोटर मैंने समझा रखा है ना। तो मोटर के अंदर तुमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड थी साइडों में, बीच में कॉइल थी, बिजली दे रहे थे तो रोटेट कर रही थी। वो क्यों रोटेट कर रही थी, सेम ये वाला ड्रामा, सेम यही वाला हमारा कुछ ड्रामा था। जैसे कि एक काम करते हैं, इसको किसी चीज पे रख के देखते हैं, इसके सेम लेवल पे जो होगा, जैसे मान लो ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है, ऑफ करते हैं। ये देखो मैंने यहां नॉर्मल रखा है, वो क्या हो रहा है, अगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली देखो जरा, अगर मैं इसको यहां रख देता हूं, मैं ऑन करूंगा तो उसके अंदर मूवमेंट दिख रही है, जैसे ही मैं ऑन कर रहा हूं वो हल्का सा मूव कर रहा है कि नहीं। अगर मैं इसको हवा में लटका देता हूं तो ये डेफिनेटली इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी, रोटेट करेगा कि नहीं। मैं एक मिनट ये भी करके देखो बच्चे, मैंने क्या किया, इस मैग्नेट को मैंने सिंपल धागे के बीच में लटका दिया और कुछ नहीं किया। अब मैं जैसे ही इसके क्लोज लाता हूं, मैं ऑन करूं, दिखा फर्क समझ में आ रहा है। हो क्या रहा है, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड थी, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड थी, जैसे ही ये दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में लिंक्ड हुए तो दिख रहा है, ये मोशन दिख रहा है इसका। तो ये जो मोशन है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये एग्जैक्टली मोटर का फिनोमेना है। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experience some force, जिसकी वजह से वो रोटेट करता है। अब मैं इसका उल्टा करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, जनरेटर में ये वाला काम था, ये दिख रहा था। मैंने इसमें क्या किया था बच्चे, जनरेटर वाले केस में हमने इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया था मैन्युअली, है ना। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने क्या लिया था, मैग्नेट वाला इसके अंदर किया और मैंने सिर्फ उसे मूव किया। जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अपने आप चेंज किया तो उसके अंदर करंट पैदा हो गई थी। जनरेटर यही करता है। मोटर में क्या होता है, बिजली देते हैं, मोटर घूमती है। जनरेटर में क्या करते हैं, खुद घुमाते हैं, बिजली बनती है ना। तो खुद घुमाने से क्या होता है, उसके अंदर जो फ्लक्स लिंकेज है वो चेंज हो जाती है। जैसे अगर हमने मैग्नेट को फिक्स रखा हुआ था और कॉइल बीच में थी, तो उस मैग्नेट और कॉइल के बीच में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज थी, जैसे ही मैंने घुमाया तो क्या हुआ, फ्लक्स लिंकेज चेंज हुई, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गई। क्लियर है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मोटर बनेगी, क्योंकि उस पर फोर्स लगेगी और वो घूम जाएगा। और रिलेटिव मोशन क्रिएट करेंगे व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ कॉइल, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। बात समझ में आई है। और वो ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि वहां फ्लक्स लिंकेज में चेंजेस आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे, ईएमएफ इंड्यूस होता जाएगा। बात समझ में आ गई। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है।